जो हो रहा हो, लेकिन इस बार ममता बनर्जी और बेहतर जीत हासिल करेंगे। और बेहतर जीत हासिल जी। करेंगे। कितनी सीटें? जितना पहले था उससे और बेहतर होगा। उससे और ज्यादा। वोट तो हम ममता बनर्जी को ही देंगे। ममता बनर्जी को ही देंगे। यस। इतनी पसंद क्यों है दीदी? हमको पसंद इसलिए है, पसंद का कोई पसंद नहीं है। यहाँ पे बंगाल में बीजेपी आने के बाद झगड़ा लग सकता है। यहाँ का क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा सिचुएशन यहाँ पे चलता है ये दक्षिणेश्वर इलाके में। तो इनको तो हम लोग जो है तो तूफानी नेता मानते हैं। तूफानी नेता है ममता तूफानी बनर्जी। नेता है। वो लोग तो चाह रहा है कि नाम काटने का, लेकिन कौन लोग चाह रहे हैं? जो है ऊपरी कौन माहौल का लोग? अरे जो है, डर रहे हैं क्या? नहीं डरेंगे क्यों? तो आप बताइए डरेंगे खुल के। क्यों? कैमरे के सामने बोलिए ना, फिर डर बीजेपी तो। गवर्नमेंट तो चाह रहा है नाम काटने का। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो आपकी धरोहर बंगाल की लौटाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। हाँ, मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, पेट भर जाएगा। मतलब मंदिर मस्जिद का नहीं अरे चलेगा। मंदिर मस्जिद अपने जगह है, वो धार्मिक चीज है, लोग बनाएंगे करेंगे। पहले तो प्राथमिकता रोजी रोजगार का होना चाहिए। बिल्कुल। भाई कबीर को छानते हैं? हाँ, वो तो अच्छा आदमी नहीं है, हम खुद बोल रहे हैं। क्यों? वो तो अच्छा आदमी नहीं है। वो तो मस्जिद बनवा रहे हैं आप लोग के लिए, बना बाबरी है, मस्जिद। 100 बार बना है। बाबर का नाम से फिर बनाने का क्या जरूरत था? उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने, न जाने कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार, मैं अवंतिका स्वागत करती हूँ आपका जननीति पर। SIR 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 राहुल गांधी का उठाया हुआ मुद्दा अब बंगाल की हर गली में हर बच्चे के जुबान पर चढ़ चुका है। आखिर क्या है ये SIR को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? केंद्र से लेकर राज्य सरकारें क्यों परेशान हो रही हैं? आखिर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक क्यों पहुंच गई और क्यों ये बड़ी जीत बताई जा रही है ममता बनर्जी के हिस्से में? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बंगाल की जनता से जानेंगे कि आखिरकार इन SIR में अनियमितताओं को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें जो चल रही हैं उसमें कितनी सत्यता है। जानने की कोशिश करेंगे कि हर रोज एक मुद्दा जो उठ रहा है, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि अब ममता दीदी की गनीमत वो मुद्दा पहुंच चुका है देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी। तो क्या है ये SIR? राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी थी उसकी हुंकार अब कोलकाता के गली मोहल्ले से सुनाई दे रही है। बच्चा बच्चा जान चुका है कि आखिरकार ये SIR होता क्या है। तो चलिए लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि जितनी अफवाहें और अनियमितताएं सुनने में आ रही हैं SIR को लेकर के, क्या वो वाकई सच है या नहीं। क्या नाम हो दादा आपको? अमन अंसारी। आप बंगाल से हैं? बंगाल से है। वोटर भी यहीं के? वोटर भी यहीं का है। अच्छा ये बताइए, SIR का मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है, सुने SIR क्या होता है? SIR यही है जो विदेश का बांग्लादेशी है उसको भगा रहे हैं। अच्छा, हम लोग बांग्लादेश का थोड़ी है, हम लोग इंडियन मुस्लिम है। वही तो, आप हम बांग्लादेशी लोग हैं? डरने का कौन सा दरकार है? हम लोग डरेंगे क्यों? अच्छा, क्यों डरेंगे जब इंडिया में मेरा पापा दादा सब यहीं पे पैदा लिया, खुद का प्रॉपर्टी है, क्यों डरना क्या है? ये बताइए आप लोग का SIR हो गया हाँ हो गया। इधर इस इलाके में सबका? हाँ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं कोई परेशानी नहीं। कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं, हाँ, क्या ये सच है? हाँ कुछ जगह में हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग तो रहते नहीं है ना, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग अपना काम वाम में रहते हैं। अच्छा, काम वाम में। आज छुट्टी आज है, फिर अब चले जाएंगे कल से काम पे। ममता बनर्जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो ममता बनर्जी यानी आप सबकी चहेती दीदी पहुंच गई हैं कोर्ट तक हाँ SIR को लेकर, हाँ तो जानते हैं? हाँ इस जानते बारे में हैं, ये तो जानते गंभीर आरोप लगा रही हैं मोदी और अमित शाह पर। हैं। अब उनका मैटर है, अब वो उनसे समझे है। नहीं तो ये लोग आपको कहाँ तक सही लगती है ये बात? हम ये नहीं बोल सकते, अब वो लोग का मैटर है, वो लोग समझेंगे मैम, हम लोग कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, वोटर तो है ना आप यहाँ? वोटर है। तो इस वोट बार तो क्या ममता- लगता है कौन आएगा? वोट तो हम ममता बनर्जी को ही देंगे। ममता बनर्जी को ही देंगे। यस। इतनी पसंद क्यों है दीदी? हमको पसंद इसलिए है, पसंद का कोई पसंद नहीं है। यहाँ पे बंगाल में बीजेपी आने के बाद झगड़ा लग सकता है। यहाँ का क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा सिचुएशन यहाँ पे चलता है ये दक्षिणेश्वर इलाके में। बीजेपी के आने से झगड़ा लग सकता लग सकता है। है? ऐसा किस लिए कह रहे हैं? लग सकता है। किस तरीके का यहाँ का झगड़ा? बंगाली लोग भी यही बात बोलेगा, आप मुझे, मैं मुस्लिम हूँ ऐसा वैसा आपको लग रहा है। आप कोई भी बंगाली से पूछो, आप मेरे ही क्यों, जैसा बात बीजेपी वालों को दिक्कत है क्या कुछ नहीं बंगाल? नहीं वो लोग झगड़ा लगेगा। अब ऐसा सब डर रहा, मैं लोग क्यों डरूं? सभी डर रहा है, ऐसा कोई अच्छा, मसला सभी डर रहे हैं कि बीजेपी के आने से हाँ, झगड़ा लग झगड़ा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम नंदलाल साहु। आप बंगाल से हैं? बंगाल से है, यूपी से, लेकिन हम 150 बरस हो गया यहाँ पर। अच्छा, 150 वर्ष हो गया यहाँ पर, तो मतलब वोटर यही हाँ, है। हमारे ठाकुर दादा भी यहीं के थे। तो उनका ये भी बताइए, SIR करके बहुत हल्ला हुआ है, सुन रहे हैं? क्या चीज़ का? SIR का हाँ
कोर्ट तक पहुंच गया है मामला, जानते हैं? तो ठीक ही है, ऐसा यार खराब चीज़ क्या है, तो बढ़िया है। तो बढ़िया है, तो फिर इतना किस बात पे बवाल मच रहा है? ये पॉलिटिकल वाला जो है अपने अपने उल्लू सीधा करने के फेर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है कि एसआईआर में जितनी अफवाहें उड़ रही हैं नहीं ये कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, ग्रुप का वोट काटा जा रहा है, बातें सच है? नहीं नहीं, जो हमारे बांग्लादेश से घुसपैठी है, यदि वो आ रहे हैं और यहाँ का जो लोकल आदमी है पश्चिम बंगाल का, यदि उनको नौकरी चाकरी नहीं मिले और वो लोग आ करके नौकरी चाकरी ले लेंगे, तो लगता है मतलब बांग्लादेशी घुसे हैं, घुसपैठिए हैं। हाँ हमारे हिसाब से टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं, जैसे पेपर में हम देख रहे हैं, तो बात तो सही है। आपके जान पहचान में कोई बांग्लादेशी निकला है? नहीं हमारे इस क्षेत्र में तो नहीं इस मिला। क्षेत्र में नहीं है कोई? होगा भी तो हम नहीं पहचान पाते हैं। नहीं पहचान, बहुत साल हो गए, अब कहाँ से पता लगेगा, है ना? हम लोग तो सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। हाँ, कान से भी कम हो गया है, आँख से भी अच्छा। कम हो गया है। अच्छा ये बताइए, सीनियर सिटीजन में भले आ गए हैं लेकिन वोट देना अच्छे से जानते हैं, पिछले कई सालों से दे रहे हैं, हाँ ये तो भाई, ये तो अपना मत चुनावों को है। बेहतर समझते हैं, नहीं नहीं, तो ये तो अपना मत चुनावों को है। बेहतर समझते हैं, चुनाव तो बढ़िया चीज़ है। बेहतर समझते हैं, चुनाव बढ़िया चीज़ है ना? हाँ, हाँ, बढ़िया ये चीज़। बताइए कि इस बार चुनाव देखकर क्या लगता है, कैसा माहौल है, किस ओर हवा है? ये माहौल तो ये अपना व्यक्तिगत में मत है। नहीं नहीं, हम मत आपका नहीं पूछ रहे हैं, आपको देखने से क्या लग रहा है कि इस बार कौन आएगा, किस ओर हवा? ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, इस बार बहुत कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है, किसके बीच? अरे यहाँ तो अभी दो ही पार्टी है, तृणमूल कौन? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस वगैरह तो भी अभी तो साफे है। तो लग रहा है बीजेपी से जो इतना मेहनत कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, कुछ चलेगा जादू बंगाल में? अब जादू चले या नहीं चले, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। अच्छा ये तो आपका क्या मत है, हमारा क्या मत है, इनका क्या मत है, ये कौन बताएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये सही तो कह समय बताएगा कि समय का दादाजी क्या है। रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी भंडार जानते हैं? लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी हाँ, भंडार लक्ष्मी भंडार जानते हैं। लक्ष्मी मिलता है भंडार, यहाँ के लोगों को, हाँ मिलता है। जो योजना चल रही है। हाँ हाँ, अच्छा, मोदी जी का कहना है और अमित शाह का कहना है कि अगर आप उनको लाते हैं तो वो योजना बंद नहीं होगी, ये बात कहाँ तक सच मानते हैं? हो लगता सकता है है, कि बंद सच है कहाँ या होगा। जुमलेबाजी? जिसका जो इच्छा वो तो लालच देंगे हैं अच्छा, कि लालच ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, वो बात नहीं हो तो अपना प्रस्ताव पेश करेंगे कि हमको भाई ये जो देती है उससे ज़्यादा हम देंगे। वो तो उन लोगों का पार्टी के बात है। कह रहे हैं मंदिर भी बनवा देंगे। आप तो हिंदू हैं, मंदिर का मतलब समझते हैं अच्छे से। अरे बढ़िया जानते हैं हम, तब मंदिर तो बताइए, बनाइए तो राम कह रहे मंदिर मंदिर बनवा देंगे। राम मंदिर तो बना ही है, तब या आना चाहिए हुमायूं यहाँ पे कबीर बीजेपी को। बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। हम्म, अभी तो हुमायूं का वो जो तिरमुल हुमायूं से कबीर तो बिल्कुल, बाबरी मस्जिद बाबरी बनवा मस्जिद रहे बनवा हैं। रहे हैं। कल तो शिलान्यास में परसों हुआ। हाँ, तब लग रहा है उससे कुछ असर पड़ेगा उस चुनाव पे, वोट उठ कटेगा कुछ दीदी का। ये देखिए क्या होता है, बहुत क्रिटिकल बातें हैं। बहुत क्रिटिकल बात है। अरे आपका समझ क्या कहता है, हम वो जानना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? वोट काटेगा तो अपनी जगह पर है, लेकिन अभी राजनीतिक दल कब किधर किधर मुड़ जाएगा कोई ठीक है। अच्छा, हाँ, कब राजनीतिक दल कब किधर मुड़ जाए गद्दी कोई की लड़ाई कहना है। नहीं है। चलिए हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोग किस मीडिया दादा क्या नाम है, क्या नाम है दादा? मेरा नाम उत्तम कुमार साहू है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए एसआईआर का बहुत हल्ला उड़ा हुआ है बंगाल में। अब तो हर बच्चा जान गया एसआईआर क्या होता है, बात सही है ना? यहाँ पे एसआईआर हुआ आप लोग का, सबका? ये हम लोग का सब हो गया, सब न्यूज़ में शांति से हुआ है। सब शांति से हो। हाँ, अच्छा, न्यूज़ में कई चीज़ें चल रही होंगी, आप भी देखे होंगे। कहा जा रहा है ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पे कि जानबूझ करके वोट काटने के लिए एसआईआर इतनी जल्दी करवाया जा रहा है। सही मानते हैं इस बात? देखिए वो तो विरोधी सेंट्रल का विरोध में है ममता बनर्जी। सेंट्रल में जो है तो बीजेपी का सरकार है और बंगाल में टीएमसी का सरकार है, तो ये तो स्वाभाविक है वो लोग उसका विरोध में कुछ न कुछ बोलेंगे ही। तो इसमें ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अच्छा, मतलब कि पार्टियों के बीच की लड़ाई है। ये तो पार्टियों के बीच की लड़ाई है। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं हम पार्टी के लिए नहीं जनता के लिए लड़ रहे हैं। देखिए प्रत्येक नेता का तो मुंह से यही आवाज़ आती है कि हम जनता के लिए करते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे थे, तो वो लोग भी तो वही बात बोल रहा था। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी तो दिल्ली से चली गई। तो बस पार्टी की लड़ाई है ये वाली, अच्छा, खाली पार्टी की लड़ाई है। ये पार्टी की लड़ाई है।
अच्छा, इतने कम समय में इतने सारे लोगों का एसआईआर करवाना मुमकिन है? देखिए मैं तो अपने हिसाब से देख रहा हूँ, मुझे तो इसके पहले याद नहीं था। ये पहली बार देखा कि एसआईआर हो रही है। एसआईआर हो रहा पहली बार? हाँ पहली बार। मैं राजनीति से कोई इंटरेस्टेड नहीं था, अच्छा, तो इस बार देखे कि एसआईआर हो रही है, तो ये तो देश के लिए भी भला है और प्लस बंगाल के लिए भी भला है, होना भी चाहिए। तो इस बार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा एसआईआर का? इसका तो बंगाल के बारे में नहीं बोल सकते, मगर दूसरा स्टेट के बारे में बोलती तो हम बता देते। नहीं, बंगाल की ही बात करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही महीनों की दूरी पर है। हाँ 3-4 महीने की है। हाँ, तो क्या असर पड़ेगा इस बार चुनाव पर? अब बताना असंभव है। बताना असंभव है। ये बताइए, आप बंगाल के ही हैं? जी यहीं का बासिंदा है। हाँ, यहीं के बाशिंदा हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर एसआईआर कब से चल रहा है? ये शायद समथिंग नवंबर महीना से नवंबर महीने से। नवंबर महीना से स्टार्ट हुआ है। आप लोग का सबका एसआईआर हो गया? जी नाम वगैरह कटा? नहीं हम लोग का नाम है। आपके जान पहचान में किसी का? ऐसा नहीं है, वो लोग तो चाह रहा है कि नाम काटने का, लेकिन मैं कौन लोग चाह रहे हैं? जो है प्रिय कौन माहौल का लोग? जो अरे है। डर रहे हैं क्या? नहीं डरेंगे क्यों? तो आप बताइए डरेंगे खुल के। क्यों? कैमरे के सामने बोलिए ना, फिर डर बीजेपी गवर्नमेंट तो चाह रहा है नाम काटने का। बीजेपी गवर्नमेंट चाह रहा है, फिर वही ममता बनर्जी वाले आरोप लगा रहे हैं आप। क्या? वो भी तो कह रही हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट चाहता है नाम। हाँ, जो मेरा बाप दादा यहाँ का है तो मेरा तो है। ये तो नया से सब तो नहीं रह रहे ना, ये तो बहुत पुराना से रह रहे। 2002 का पहले से भी रह रहे। अच्छा, तब लगातार कह रहे हैं लोग कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए हो। हाँ तो निकालिए। देखिए बांग्लादेश कहाँ से आपका नाम आया है एसआईआर में? नहीं। आपका नाम आया है एसआईआर में? आ गया है ना, हो गया है हाँ ना हाँ SIR? मेरा हो गया है। वोटर लिस्ट में नाम आया जी है ना? जी जी। तो क्या आप बांग्लादेशी हैं? नहीं तो फिर कैसे कह रहे हैं लोग तो घुसपैठ के बांग्लादेशी घुसे को रोकेगा कौन? हुए? हाँ, वो तो बॉर्डर से नहीं आ रहा है बांग्लादेश, कोई तो अचानक से तो नहीं आ रहा है। मैं तो बॉर्डर में तो तो बॉर्डर तो बंगाल के पास ही है। बंगाल में तो वहाँ पे मिलिट्री रहते हैं ना, कि बंगाल गवर्नमेंट का पुलिस वगैरह रहते हैं। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ना बिल्कुल, BSF रहती है, BSF border रहता है। security तो वो लोग का नज़र मैंने वो लोग देख नहीं पा रहे हैं और वो अंदर घुस जा रहे हैं, या रोहिंग्या हुआ या आतंकवादी कुछ भी हुआ, तो उसको तो वो लोग तो देखना चाहिए ना। वो लोग देख नहीं रहा है, वो लोग घुसने दे रहा तब ना घुस रहा है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बताइए, ये नहीं लगता है कि इतने सालों से लोग चुप क्यों बैठे थे? तब क्यों नहीं उन्हें दिख रहा था कि रोहिंग्या आ रहे हैं, कि घुसपैठिए आ रहे हैं? ये तो वोट बैंक बन के रह गया ना। रोहिंग्या अगर भाई यहाँ पे रोहिंग्या है तो अगेंस्ट पार्टी है, वो बोल रहा है कि ममता को वोट दे रहा है। अच्छा, ऐसा जो हम लोग भी खबरें न्यूज़ में अच्छा, देख आपके रहे जान पहचान में कोई रोहिंग्या है? हैं। नहीं कोई नहीं है? नहीं मेरा जान पहचान में तो नहीं है। जो है बाप दादा सब यहीं का है सब यहीं और सब यहीं हम लोग जान पहचान ही का है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव बेहद करीब है। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट, एक के बाद एक दलीलें पेश कर रही हैं। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही, कह रही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग। सुने हैं कि कहाँ तक सही मानते हैं इस बात को? देखिए जो हो रहा है हो, लेकिन होना अब चाहिए जो हो रहा है हो, लेकिन इस बार ममता बनर्जी और बेहतर जीत हासिल करेंगे। और बेहतर जीत हासिल करेंगे। कितनी सीटें? जितना पहले था उससे और बेहतर होगा। उससे और ज्यादा? इतने दावे के साथ कह रहे हैं? 100%। मतलब ये सब कुछ एसआईआर कराने से कोई कोई फायदा फर्क नहीं नहीं है? पड़ेगा। ये बरगलाया जा रहा है, इससे कुछ फायदा होगा नहीं। अच्छा, किसको बरगलाया जा रहा है? जनता को? हाँ जनता को डराया जा रहा है कि आपका कौन ऐसा डरा है। जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं वो आपको हम बता कौन रहे हैं। डरा रहा है? जो भी ये जो एसआईआर का लेके जो कर रहे हैं, इसको जनता को डराया जा रहा है कि आप बांग्लादेश चले जाएंगे या आपको कहीं डिटेक्शन सेंटर में भर्ती कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इससे बेहतर ही सीट पाएंगे ममता बनर्जी इस बार के इलेक्शन में। अच्छा, चलिए, आप भी ममता बनर्जी की तरह बीजेपी को तो बोल दिए, लेकिन एसआईआर तो चुनाव आयोग करवा रहा है ना, तो बीजेपी पर कैसे आरोप लग सकते हैं? तो उससे तो मिला हुआ है जो गणेश कुमार जो नाम है, हाँ। तो उससे तो मिला हुआ है। तो हम लोग न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, ज्ञानेश कुमार बीजेपी के आदमी है क्या? हाँ जो जितना सीबीआई वगैरह सब तो उन लोग का है अंडर अच्छा, में। अच्छा, ये बताइए, हुमायूं कबीर को जानते हैं? हाँ वो तो अच्छा आदमी नहीं है, हम खुद बोल रहे हैं। क्यों? वो तो अच्छा आदमी नहीं है। वो तो मस्जिद बनवा रहे हैं आप लोग के लिए, बना बाबरी है, मस्जिद। 100 बार बना है। बाबर का नाम से फिर बनाने का क्या जरूरत था? मतलब बाबर के नाम से नहीं बनना चाहिए? हाँ जो मुद्दा एक बार खत्म हो चुका है उसको फिर उठाने का कोई जरूरत ही नहीं है। इससे क्या होगा, भाईचारगी खराब होगा। ठीक है, मस्जिद 100 में मस्जिद बनाई, हम लोग खुद खड़े होकर बनवाएंगे, लेकिन बाबर का नाम से ही क्यों बना रहे हैं?
और भी कई लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स हैं, हाँ जो ये उनके नाम पे बन सकता है। हाँ, आप उमर का नाम से बनाइए या मदीना नाम से बनाइए, मक्का नाम से बनाइए, ठीक है। ये बाबर का नाम से क्यों बनाया जा रहा है? इसका तो कलाम पीछे साहब के नाम से भी तो उनका उनका नाम से बनाइए, ठीक है। अबू कलाम आजाद का नाम से बने, उन्हीं का नाम से क्यों बन रहा है? इसका पीछे बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। अच्छा, मतलब सारा कुछ बस चुनाव को लेकर के हाँ, लोग कर रहे हैं। ये तो मुस्लिम वोट तो काटा जा रहा है। तो बहुत पैसा भी सुने हैं बटोरे हैं हुमायूं हाँ। कबीर मस्जिद के नाम। हाँ जी, कहाँ जाएगा सारा पैसा? देखिए इलेक्शन में खर्चा होगा, जो बता रहे हैं ना 110 सीट लेंगे या 100 सीट लेंगे, देखिए। अच्छा, कहते हैं हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं, मानते हैं? एजेंट तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन 2019 में लोकसभा में खड़ा हुए थे बीजेपी से, अच्छा। ये आप जान रही है ना, 2019 में खड़ा हुए थे। तो क्या लगता है इस चुनाव में भी कुछ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, ये बात बोलना चाह रहे आप जो बाबरी मस्जिद जो आप बनाए हैं, अच्छा बात है, बनाइए, लेकिन 1992 में जब शहीद हुआ तो आप अभी से क्यों इलेक्शन से 3 महीना पहले क्यों स्टार्ट किए? इससे पहले भी तो 6 दिसंबर आया था। क्या कहना चाह रहे हैं? वोट के लिए कर रहे हैं ये सब? हाँ, वोट काटने के लिए, वोट काटने मुस्लिम को माइंड डाइवर्ट करने के लिए। मतलब वोट कटेंगे इस बार ममता बनर्जी के मस्जिद के नाम पे? नहीं, वोट काटेंगे नहीं, एक तो दिमाग खराब जैसे बोला जाता है, माइंड डाइवर्ट करना, वैसा कर रहा है। मुर्शिदाबाद भी हम गए थे, वहाँ तो कई लोगों का कहना है भाई समर्थन कर रहे हैं हुमायूं कबीर का। हम तो बोल रहे हैं मस्जिद 100 बार बनाइए, उसी का नाम से बना रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब विवाद उत्पन्न कर रहे जी, हैं फिर से। ये मुद्दा तो जब खत्म हो गया, जब ये बाबरी मस्जिद था वहाँ पे तो राम मंदिर बन गया, वो मुद्दा खत्म कीजिए। ये बाबर का नाम से आप आज यहाँ बन रहा है, कल वहाँ भी बन सकता है, तो उन्हीं का नाम से क्यों बनेगा? मस्जिद 100 बनाइए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए ठीक है, इस बार चुनाव में क्या लगता है कौन आएगा? दीदी आएंगी, दीदी आएंगी? 100% कंफर्म है? कंफर्म है, अगर नहीं आई फिर? 100% बीजेपी आएंगी। वाले तो कह रहे हैं हम आएंगे, एक के बाद एक, कभी मोदी जी, वो कभी तो शाह। हुमायूं कबीर भी तो बोला हम आएंगे, वहाँ अवैसी भी बोला हम आएंगे। दीदी पे इतना भरोसा क्यों? उनके दीदी टक्कर का काम कोई नेता करती है, काम करती हैं, काम करती काम करती हैं। 1000 था 1500 कर दी लक्की भंडार का, प्लस जो बेरोजगार है उसको लक्की भंडार तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं आप हमको लेके आइए, हम बंद नहीं करेंगे वो योजना। 3000 देंगे, हाँ, 3000 और बंद भी नहीं होगी योजना। बंद भी नहीं होगी। इससे पहले जब बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो 10,000 रुपया दिया, फिर उस समय लौटाना भी पड़ा आदमी को। अच्छा, मतलब भरोसा ही नहीं है, नहीं है, 15 लाख तो मेरा खाता में। जुमलेबाजी लग रही है क्या? हाँ, वो अमित शाह का बयान है, स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए, वो तो बोले थे ये तो जुमला है, आप चेक कीजिएगा ये बात, वो खुद अपना मुंह से बोल रहे हैं ये तो जुमला है। जो 15 लाख का लेकर बात हुआ था, तो 15 लाख तो मेरा अकाउंट में तो आज तक आया नहीं, और ना कभी आएगा। वो खुद अपना मुंह से बोल रहे हैं कि ये तो जुमलाबाजी है। तो जो फील्ड में रह के जो बंदा को दे, उसी को ना आदमी पहचानेगा, जानेगा। तो दीदी के टक्कर का कोई नेता है कि नहीं? फिलहाल तो मेरा नज़र में तो नहीं है, नहीं है। नहीं है। 2026 में तो है ही नहीं, उसका बात में हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, मतलब 2026 में दीदी नहीं, ही आ रही हाँ दीदी 100% दीदी आएगी। है। चलिए, अभी आंदोलन में बहुत नाम आ रहा है दीदी का, सुने हैं? ईडी से लड़ जाती हैं, सीबीआई से लड़ जाती हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। ईडी या सीबीआई भी तो गलत कर रहा है। जब चुनाव आता है तभी वो सबको ये सब मामला देखने को मिलता है, अच्छा। इसके पहले तो मिलता नहीं। चुनाव के वक्त ही ईडी सीबीआई सब निकल के बाहर आता है। ये तो विपक्षी को प्रताड़ित करने का एक साजिश है। अच्छा, मतलब ईडी और सीबीआई विपक्षी को प्रताड़ित करने का साजिश कर रहा है। बस जहाँ जहाँ भाजपा का विरोधी सरकार है, वहाँ इसी तरह का खेल खेला जाता है। अच्छा, मतलब ममता को परेशान करने की कोशिश। निश्चित तौर पर परेशानी में डालने के लिए हाल ही में आज ही दिया पेपर में, आज गोरखालैंड का मामला उठा रहा है। अमित शाह जी आए और गोरखालैंड का मामला पकड़ रहा है। इसके पहले लाल डांगा था कांग्रेस के रीजन में, आपको 77-78 के दौर में, उस समय भी उठा था। इतना दिन से गोरखालैंड वाला मामला छपा हुआ था। अच्छा, नाम क्या बताया था चाचा आपने? मेरा नाम महेंद्र दास। महेंद्र जी, यानी कि हिंदू हैं आप? हिंदू। लोग कहते हैं कि दीदी हमेशा मुस्लिमों का साथ देती है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा देखिए, कोई बात उनके नहीं। लिए सब बराबर है। उनके लिए सब बराबर सब है। बराबर। फिर हिंदू मुस्लिम करता कौन है? कौन करता? सब जो लोग जान रहे हैं, टीवी पर नहीं देखते रात दिन हिंदू मुस्लिम होते रहता है। कौन करता है? कौन करता है? नेशनल चैनल वाला करता है। और है नेशनल चैनल वाला करते हैं? वही लोग करते हैं, करवाते हैं। कौन करवाता है? जिसका हाथ में चैनल है, किसके हाथ में है चैनल?
नेशनल चैनल किसके हाथ में, किसके इशारे पर चल रहा है? किसके इशारे पे चल रहा है? केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट यानी भाजपा। भाजपा। अच्छा, सीधा से सवाल। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो आपकी धरोहर बंगाल की लौटाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। हाँ, मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, पेट भर जाएगा ऐसे। मतलब मंदिर मस्जिद का नहीं अरे चलेगा। मंदिर मस्जिद अपने जगह है, वो धार्मिक चीज है, लोग बनाएंगे करेंगे। पहले तो प्राथमिकता रोजी रोजगार का होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, विकास का होना चाहिए। विकास का होना चाहिए। इतने जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, युवक लोग बेरोजगार हैं, उनका क्या होगा? लेकिन इस चुनाव में तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह कि हम आएंगे। कहने के पछाड़ेंगे पिछले दीदी। चुनाव में भी किया था 200 पार, हाँ हाँ हाँ। कहाँ पर आके रुक गए। इसके बाद भी 11 ठो विधायक उनका भाग गया। अच्छा तो खरीद के लाया हुआ माल बेसी दिन तक टिकता नहीं है। अच्छा, खरीद के लाया हुआ माल हाँ, किसको कह रहे बेसी हैं? दिन टिकता। अरे जो विधायक MP बिकता है, अच्छा, इस पार्टी से उस एक और पार्टी में ऐसे जाता ही है। लोग की याद दिला दें हम आपको तो हुमायूं कबीर हाँ, याद होंगे आपको, वो भी भाजपा से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। लड़ चुके। फिर इस बार तृणमूल भी आया, अकेले लड़ रहे हैं, कह रहे हैं तृणमूल कि में आया, 100 पार कर हाँ, देंगे। तृणमूल से फिर हट कर करके एक अब नया अपना पार्टी अकेले बना। लड़ रहे हैं चुनाव वो निष्कासित तो हुए। देखिए एक तरह का कॉन्स्पिरेसी है, अच्छा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है कि मुस्लिम मत को काटना बांटना। एक SIR जो चल रहा है उसमें भी देखिएगा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30,000 35,000 वोट कट रहा है। मतलब बातें सच हैं कि वोट काटे जा रहे मेरा हैं। नाम काट दिया, जबकि आपका हार्ड लिस्ट में मेरा नाम है 2002 में। अच्छा, 2002 में आप वोट दिए थे। हार्ड लिस्ट में नाम दिया और फिर जब सब उसको बोला कंप्यूटर पर चढ़ाते समय छूट गया। भाई छूट तो वो गलती तो आपकी है ना, चुनाव आयोग की गलती हुई है तो। गलती चुनाव आयोग का है। फिर हमको नोटिस आया, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा दिए। फिर वो मेरा नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा ये भी संदेह का मतलब बात। अभी तक नाम नहीं जुड़ा है आपका। नहीं जुड़ा, अब फाइनल लिस्ट निकलेगा इसके बाद में पता चलेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी को टारगेट करके वोट काटे निश्चित जा रहे हैं। निश्चित सच निश्चित, है ये? एकदम बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपके जान अरे पहचान में आपके भाजपा अलावा- के लोग हाँ। देखिए, हम बैरकपुर SDO कोर्ट में थे, वहाँ पर एक थोक में फॉर्म 7 लोग जमा करने के लिए आया था। करीब करीब 12-13 हज़ार फॉर्म था। एक आदमी किसी का नाम कटवाने के लिए इतना फॉर्म लेकर SDO नहीं लिया। अच्छा, बोला आप ऊपर जाइए, बोला BLO नहीं लिया, IRO नहीं लिया, आप भी नहीं लिए, तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे। SDO बोला आपको जो इच्छा मतलब ये है सब कुछ करिए। आपके सामने हुआ है। हाँ, मेरे सामने की बात है। वहाँ भी प्रेस रिपोर्टर इसी तरह से प्रेस वाला आया था, उससे वहाँ का क्या कहते हैं जगदल का कोई विधायक थे, हाँ, भाजपा का नेता थे, उनसे रिपोर्टिंग ले रहा था। रिपोर्टिंग में बता रहे थे। मतलब जितनी बातें चल रही हैं वो अफवाहें नहीं है, वो कहीं ना कहीं सच है। सही बात है। लोग तो इस बार के चुनावों में क्या लगता है कौन आएगा? देखिए, चुनाव में कहना मुश्किल है। दीदी क्योंकि का कांटे उम्मीद, की टक्कर देखने को मिल रही है। दीदी का उम्मीद बेसी है। चाहे जितना वोट काट छाँट करे, अच्छा, पर आएंगी दीदी। दीदी का उम्मीद अधिक है। अब रही मशीनरी का तो प्रयोग होता है, सब जगह होता है, बिहार में हुआ, यहाँ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीदी के टक्कर का कोई नेता है कि नहीं अभी बंगाल में? बंगाल क्या, आप पूरे हिंदुस्तान का बात लीजिए ना। पूरे हिंदुस्तान में दीदी के टक्कर का कोई? इस तरह का विपक्षी में हाँ। नेता इनको तो हम देख रहे जब इन्होंने कांग्रेस में थे, ममता दीदी कांग्रेस में थी बिल्कुल पहले। बिल्कुल। शुरुआत से ही आंदोलनकारी हाँ, प्रवृत्ति की वो रही। तो ये थे आपका एक कांग्रेस का अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। उनके रीजन में जो है सो ममता दीदी अलग हुई है, सीताराम केसरी के रीजन। बिल्कुल। इसके बाद तो इनको तो हम लोग जो है सो तूफानी नेता मानते हैं। तूफानी नेता है ममता तूफानी बनर्जी। नेता हैं, कहीं भी गलत के विरोध में खड़ा होना बोलना इनका। उनके टक्कर का पूरे हिंदुस्तान में कोई। हाँ, यही कहा आपने, है ना? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी आपको बता दें कि दक्षिणेश्वर के आलम बाज़ार इलाके में थी। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो बातें चल रही हैं SIR को लेकर, क्या वो महज अफवाहें हैं या फिर वाकई कहीं ना कहीं उन बातों में सत्यता भी है।
चलिए, बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।